Hello students. It's our next class for 12th standard and our topic is chapter number 1st. It's on page number 11. Question number 2nd of chapter number 1st. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ ऑनलाइन क्लास में ही. मैंने आपको बताया हुआ था कि इसमें क्या करना रहेगा. चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स आर्ग्यूइंग फॉर अगेंस्ट हैविंग टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल. इसमें आपको एक पैराग्राफ रेडी करना है जो कि 100 वर्ड्स का रहेगा. इसमें आपको फॉर और अगेंस्ट लिखा हुआ है. एक आपको फॉर मतलब उसके पॉजिटिव वे में लिखना है और एक लिखा हुआ है अगेंस्ट, मतलब आपको विरोध करते हुए लिखना है कि स्कूल सेक्टर में जो 3 लैंग्वेजेस हैं आपको उसके अबाउट नॉलेज चाहिए. ठीक है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने पहले यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फॉर टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल. ठीक है, तो यहाँ पर है, सिंस इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री एंड अवर स्टेट have been recognized on linguistic basis, studying 3 languages at school certainly not an extra burden. It is the need of the hours to, above all, English is getting to ground as one of the linked language at national and international level. The 3 language formula for school teaching has been proving a boon because different languages are spoken in each region. Hence, the 3 languages study will promote national interest among the citizens of India. ये आपका पॉजिटिव वे में मैंने आपको एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल. नेक्स्ट आपको अगेंस्ट लिखना रहेगा टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल. देख लेते हैं ये भी. अ स्मॉल चाइल्ड एट द एज ऑफ 3 or 4 इज सेंट to school for study and the child gets the lesson in English, and generally this language is not spoken in home. When the child steps in high school, he is taught additional language Sanskrit along with Hindi and English, and this language is not common in general. ठीक है, जो अगेंस्ट में बताया हुआ है उसमें ये बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मोस्टली अपने घर पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सभी लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं. ठीक है, कुछ लोग तो स्टेट उनका अलग होता है, लेकिन वो तो ऑब्वियसली बात है अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं. ठीक है, इंग्लिश सभी नहीं समझ पाते हैं. ऑब्वियसली बात है आप लोगों को भी बोलने में प्रॉब्लम होती होगी, समझ जाते होंगे बट प्रॉब्लम होती होगी बोलने में भी. ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं कि सभी स्कूल में इंग्लिश एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जो कि नहीं पढ़ाया जाता है. ठीक है, लेकिन पढ़ाया जाना चाहिए. यंगर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, सीनियर तो होते हैं, उनको तो ठीक है, उनको समझ में आ जाता है, लेकिन जो जूनियर होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको प्रॉपर तरीके से ऐसा गाइड कर देना चाहिए जिससे वह क्या कर सकें. जो भी लैंग्वेज है, स्पेशली इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस ऑन किया गया है, तो जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उस पर
अपनी कमांड वो प्रॉपर तरीके से बना लें या बिठा लें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में था। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 100 वर्ड्स का आपको एक फॉर एंड अगेंस्ट के लिए, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए। फॉर के लिए आपको पॉजिटिव वे में लिखना है और अगेंस्ट के लिए आपको नेगेटिव वे में लिखना है। ठीक है, ये आपका रहेगा। ये आपको फेयर कॉपी में जहाँ मैंने क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, आफ्टर क्वेश्चन आंसर्स आपको ये एक्सरसाइज में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पहले नोट आउट करना है। आफ्टर दैट आपको ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट रहेगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन आपको नोट करना है। ये आपका सारे ब्लैक पेन से आएगा। फॉर टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल। बाकी आपका ये पैराग्राफ आपका जैसा मैंने लिखा है एज इट इज़ कॉपी में वैसा ही जाएगा। आफ्टर दैट बी सेक्शन में आपका अगेंस्ट में रहेगा टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल। ये भी आपका फेयर कॉपी में ही आएगा, जो कि आपका रहेगा ब्लैक पेन से। ये हेडिंग पूरी आपकी ब्लैक पेन से जाएगी। यहाँ तक आपका सारा मेंशन करना है, आपको नोट करना है कॉपी में। ओके गाइस, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। For till then, stay safe, stay healthy. Thank you.